हो रहा है पार्ट 10 का एक क्लास 9 का लाभ हानि बनाते हैं हम लोग। सवाल है आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत। यहाँ भरना है पहले। क्रय मूल्य में कितना दिया है 500 रुपया है ना। 500 रुपया का मतलब इस दाम पर कोई सामान खरीदा गया है। इसका क्या निकालना है, किस दाम पर खरीदे 500 में तो बेचे कितना में है ये मालूम करना है। और हानि हुआ है कि लाभ ये भी पता करना है। आखिरी में देखिए प्रतिशत लाभ दिया है 25% लाभ, तो यहीं से सब निकलेगा, समझे। 25% लाभ कितना है, तो 25% लाभ का मतलब आप देख रहे हैं 25% लाभ का मतलब अब देखिए उत्तर में क्रय मूल्य कितना हो गया 100, लाभ कितना हो गया 25, विक्रय मूल्य कितना हो गया 125। ये कैसे पता चला 25% लाभ से पता चला। ठीक है, अब आपसे सवाल में दिया गया 500 रुपया दिया गया है ना क्रय मूल्य, तो ठीक क्रय मूल्य के नीचे 500 बैठा दिए। अब आपको निकालना क्या है, लाभ भी निकालना है, विक्रय मूल्य भी निकालना है। अब कोई एक निकाल लेने से दूसरा मालूम हो जाएगा। चलिए हम पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालते हैं। मान लो तो विक्रय मूल्य के नीचे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो क्या हो गया 100 रुपया क्रय मूल्य, 125 रुपया विक्रय मूल्य, तो 500 रुपया पर कितना विक्रय मूल्य, तो क्वेश्चन मार्क के नीचे लिखते हैं ना विक्रय मूल्य बराबर 125 गुना चिन्ह काटेंगे, ज़्यादा या कम 100 रुपया का 125 होता है तो 500 रुपया का ज़्यादा होगा ना, तो 500 ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर नीचे 100, समझ में आ गया। फिर काटे 100 से 200 ना कट गया, 5 बचा, 5 से 125 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 625। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 625। 500 रुपया में खरीदे, 625 रुपया में बेचे, कितना ज़्यादा में बेचे, तो बगल में देखिए लाभ लिख के निकाल लिए। 625 से घटा देंगे 500 तो कितना हो गया 125 रुपया में लाभ, तो ऐसे भी निकाल दिए। मान लीजिए अगर लाभ निकालते तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते, आप दोनों तरह से निकाल सकते हो। तो फिर ऊपर देखिए 100 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ कितना है 25, तो 500 रुपया पर लाभ कितना होगा, तो 25 गुना 500 बट्टा 100, देख रहे हैं ना। 100 से 500 काट दिए, 5 आया, 25 5 125, तो कितना हो गया लाभ 125। जब लाभ 125 हो गया और आप 500 रुपया लाभ 125 रुपया हुआ ना, 500 रुपये में खरीदे, तो लाभ अगर जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो गया ना, कितना में ज़्यादा में बेचे आप, तो 625। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आप किसी भी नियम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये निकालो चाहे इसी तरह सारा सवाल बन जाएगा, बाकी सवाल भी ट्राई करिएगा बन जाएगा। 300 रुपया क्रय मूल्य है ना, 7% हानि है, 1250 रुपया क्रय मूल्य, 8% हानि, 23,000 रुपया विक्रय मूल्य, 5% लाभ। हमेशा सवाल को ना यहाँ प्रतिशत से लिखेंगे, ठीक है। 25%, 7% हानि में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना होगा 100 है ना, विक्रय मूल्य उससे 7 कम होगा 93 होगा 93, और हानि में 7, फिर निकाल लेंगे। ठीक है, ट्राई करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 में। लेख चित्र से निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब लेख चित्र को ध्यान से देखिए, आपको नीचे पाट बेग का उत्पादन मिला, नीचे में लिखा हुआ है पाट बेग का उत्पादन, सवाल में देख रहे हैं, इनको भी दिखाइए। ऊपर में क्या है, सीधा पाट बेग का विक्रय मूल्य क्या दिया है, पाट बेग का, इधर है आपका उत्पादन, उधर है विक्रय मूल्य। अब देखिए जो उत्पादन है पहला है 10 रुपया, नहीं 20 रुपया, कितना है 20, फिर दूसरा 40, फिर 60, देख रहे बढ़ रहा है ना। और इधर देखिए विक्रय मूल्य भी 25, 50, ये भी बढ़ रहा है ना, दोनों बढ़ रहा है। दोनों जब बढ़ता है या दोनों घटता है, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा भी घटता है, तो इसको बोलते हैं समानुपात।
क्या बोलते हैं? तो पहला पूछा है लेखा चित्र देखकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध बताइए। उत्पादन मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या संबंध है? सरल अनुपात है, सरल भेद है। किसका क्या है? सरल संबंध है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और उल्टा होता तो क्या बोलते हैं? विलोम संबंध। अब आते हैं, एक मैं सवाल कर रहा हूँ, बाकी आप बना सकते हो। बी नंबर दिखा दे रहा हूँ। पाट से बने जिस बैग का उत्पादन खर्च 60 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए 60 पर आइए, नीचे में 60 पर गए, 60 से ऊपर चले जाइए, जाते जाइए, जहाँ पर देखिए टच कर रहा है ब्लू लाइन, स्पर्श कर रहा है, कर दिए। वहाँ से फिर इधर आइए विक्रय मूल्य की तरफ। कितना रुपया आया? हाँ 75 रुपया। समझ में आ गया? अगर उत्पादन खर्च 60 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 75 रुपया होगा। समझ में आया? ये टच करता है, उससे मालूम करेंगे इसके हिसाब से। अब अगला देखिए सी नंबर। पाट के जिस बैग का विक्रय मूल्य 125 है तो उसका उत्पादन मूल्य। अब इधर से आइए 125, देख रहे ऊपर में सबसे, उधर जाइए, लाइन टच कर रहा है कहाँ पर? उस लाइन के नीचे में आ जाइए। 80 कहाँ? 100 पर आ रहा है ना, 100 पर आ रहा है। अच्छा देखिए छोटा होगा पर 100 पर आ रहा है। हाँ, तो उत्पादन मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग। आगे अच्छा रुकिए, बाकी का भी कर देना, दो एक तो बचा। हाँ, लेखा चित्र से लाभ या हानि का प्रतिशत गणना करें। अब देखिए लाभ तो हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? लेखा चित्र से बनाना है, लेखा चित्र, हाँ खाता कलम से नहीं। तो 100 पर ना प्रतिशत लाभ हानि होता है। तो उत्पादन मैंने कितना में खरीदे, वहाँ 100 पर आइए, देखिए नीचे में 100 पर आइए, 100 देख रहे हैं? इससे ऊपर जाइए, देखिए कहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ऊपर में, और दाएं तरफ फिर बाएं तरफ जा रहे 125 में ना। 100 का खरीदा, कितना में बेचे? कितना ज़्यादा में? तो 25% लाभ हो गया। समझ में आ गया? 100 पर जितना लाभ होता है या 100 पर जितना हानि होता है उसको प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ कितना निकल गया? 25% लाभ की हानि, लाभ हुआ है। अगला, लेखा चित्र से विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। विक्रय मूल्य पर, ठीक है। विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कैसे बताया जाता है? तो विक्रय मूल्य से मालेंगे। विक्रय मूल्य इधर जाइए, 100 पर गए, इधर आइए 80, देख रहे हैं? तो कितना हो गया? 100 का 80, 20 रुपया, ठीक है, लाभ हो गया। लाभ या हानि अच्छा समझ जाएंगे। आगे अब आते हैं 3 नंबर सवाल, देख रहे हैं। सुबीर चाचा ने 175 रुपया की एक घड़ी बेची। एक घड़ी कितना बेचे? 175 रुपया में, 76 रुपया, बहुत अच्छा। 176 रुपया में क्या बेचे? घड़ी बेचे। अब बता दें 76 रुपया को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 176 रुपया हो गया। यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% हानि हुई, कितना हुई? तो उन्होंने घड़ी कितने में खरीदी थी? मैंने क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब आते हैं सवाल को कहाँ से पकड़ेंगे? हानि से। 12% हानि सवाल में ही रही है अभी। कितना प्रतिशत हानि? 12% हानि। 12% हानि ना, इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 100 में खरीदे, कितना बेचे? 12 रुपया कम में बेचे, तो कितना में बेचे? घटाइए, 100 से 10 घटाइए, 12 घटाना, 2 बार घटाएंगे, एक बार 10 घटाएंगे, एक बार 2 घटाएंगे, तो 100 से 10 घटाएंगे 90, 90 से 2 घटाएंगे तो 88 रुपया, 88 रुपया में। चलिए अब सवाल को देख लेते हैं। सवाल पर आइए, कितना हानि हुआ है? 12%। इसको कैसे लिखा गया है? क्रय मूल्य 100 रुपया, हानि 12 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 में से 12 घटा देंगे तो कितना? 88 रुपया हो गया। इस हिसाब से अब आप बेचे कितना में घड़ी को? सुबीर चाचा ने 176 रुपया में ना। देखिए सवाल हमेशा इसी तरह बनेगा। तो 176 कहाँ लिखाएगा? क्रय मूल्य के नीचे कि विक्रय मूल्य के नीचे? लिख दिए। अब क्रय मूल्य पूछा तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब निकालेंगे, जिसके नीचे प्रश्न चिन्ह रहेगा उसी को लिखकर बराबर कर देते हैं। क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य बराबर लिख दिए। अब लिखेंगे 100,
100 गुना ऐसे कर देंगे, कीना काट देंगे, ऊपर 88 के ऊपर 176, ये कैसे पता चलेगा? प्रश्न करेंगे हम। जैसे 88 रुपया विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। अब 176 रुपये विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना होगा? और ज़्यादा होगा, तो 176 ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर नीचे 88। अब 88 से 76 काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 2 से 100 गुना करेंगे, कितना हो गया? 200। तो उत्तर क्या हो गया? सुबीर चाचा ने घड़ी 200 रुपया में खरीदी थी। समझ में आ गया? आगे सवाल पढ़ते हैं आप। सवाल नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। अनोवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीद कर, कितना नींबू? कितना रुपया में? खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपया में बेचती है। एक दर्जन में 12 नींबू के कितना बेचती है? 42 रुपया में। गणना करके देखे कि अनवरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती है। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल में 30 नींबू बेची है 30 रुपया में, है ना? तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्रय मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य कैसे बताएंगे? तो 10 नींबू को 30 रुपये में बेची है, या 12 नींबू को इतना में 42 रुपया में बेचती है, 10 रुपये को 30 रुपये में खरीदती है और 12 नींबू को 42 रुपया में बेचती है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको 10 नींबू 12 नींबू तो दिक्कत हो जाएगा क्रय और विक्रय बताना। तो एक पर बताएंगे सवाल को, कितना पर? एक नींबू का हिसाब रखेंगे सब में। हाँ, तो 10 नींबू को 30 रुपया में खरीदी, यानी कि एक नींबू कितना में खरीदी? 10 से भाग हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 रुपया में। एक नींबू का दाम कितना? 3 रुपया ना। 10 नींबू का दाम कितना हो गया? 30 रुपया। यानी एक नींबू को कितना में खरीदी? 30 रुपया में। तो यहाँ क्रय मूल्य की सीधा हो गया 3 रुपया। क्रय मूल्य 3 रुपया हो गया। अब बेची कितना में? 12 को बेची है 42। 12 से भाग करिए, यहाँ भी एक का दाम निकल जाएगा। तो 12 से इसको भाग करेंगे तो आप सवाल में आ जाइए। देखिए वहाँ पता चलेगा भाग किए ना, तो क्रय मूल्य प्रति नींबू के हिसाब से। सवाल किससे हिसाब से बन रहा है? प्रति नींबू के हिसाब से। 30 को 10 से भाग कर दिया, 3 आ गया। 42 को 12 से जब काटे हम, तो देख रहे हो काटने के बाद क्या हो रहा है? 3 चौके 12, ऊपर कटे कितना आया? 3 कम 3, 3 चौके 12, 14 आया ना। फिर 4 से भाग, फिर 2 से काटा गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, 7/2 आया। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 7 रुपये का आधा 3.5, तो 3.5 लिख दिया गया है। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? यह लाभ या हानि लिखा गया था, तब ये लाभ या हानि को या हानि काट देंगे, लाभ हो रहा है। कितना में आप बेच रहे हो? 3.5 रुपया में। खरीदे कितना में? तो कितना लाभ हुआ? 50 पैसा। देख रहे हैं, घटा दिया गया है। आप प्रतिशत लाभ बोला है ना? तो 100 पर कितना लाभ होगा? इसे 100 बैठा दिया है नीचे, समझे? 100 पर कितना लाभ होगा? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे? 10 क्वेश्चन मार्क ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर 0.50 गुना 100 पर होगा ना, क्योंकि 3 रुपया पर 50 पैसा लाभ हो रहा है, तो 100 रुपया ज़्यादा होगा। 100/3। तो क्या हुआ देखिए, 0.50 का मतलब क्या होता है? 50/100 होता है। तो इसलिए 100 कट गया, ऊपर काट दिए, ऊपर नीचे काट दिए। यहाँ से 0 काटे, यहाँ से 100 काटे। क्यों कटा? समझ में आया? 50/100 होता है, इसलिए कट गया। 0 काट दिए। अब 3 से 50 को भाग करेंगे, 16 48, तो 16.2/3 आ गया। आने वाली बेगम को 16.2/3% लाभ हुआ। समझ में आ गया? अब अगला सवाल है 5 नंबर। अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा। कितना पर बेचा? हानि पर। हाँ, किंतु और 200 रुपया ज़्यादा पर बेचते तो 5% लाभ होता। अगर 200 रुपया ज़्यादा पर बेचते तो कितना लाभ होता? 500 रुपया। 5% लाभ होता। तो उन्होंने चित्र कितने रुपया में खरीदा था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2% दिया हुआ। पहला 20% हानि और दूसरा
5% लाभ और 20% हानि को हम समझे, यानी कि बेचे है ना 20% हानि पर, खरीदे कितना में 100, तो 20 रुपया कम में बेचे, 80 रुपये में बेचे। और यहाँ 5% लाभ मतलब खरीदे हैं 100 में, बेचे कितना में 105 रुपया में। समझ में आ गया? इन दोनों का अंतर कितना है? 200 रुपया। देखिए अब सवाल को पता चलेगा। 20% हानि पर बेचा मतलब 100 रुपया का सामान क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया हानि ना, 80 रुपया। ठीक है। 5% लाभ पर बेचना मतलब 100 रुपया का खरीदा हुआ कितना बेचे? 105 में। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, प्रश्नानुसार प्रतिशत के हिसाब से अलग निकाल गया और रुपया जो हकीकत है ना उसके हिसाब से अलग निकाला गया। प्रतिशत के हिसाब देखिए, ये 105 रुपया में बेचा गया है। अब पहले कितना बेचा गया था? 80 रुपया में। जब हानि हुआ था कितना बेचा गया था? 80 में। लाभ हुआ था कितना बेचा गया था? 105। घटाएंगे 105 से 80 तक कितना हुआ? 25% ना। यहाँ पर 200 रुपया बोला ना ज़्यादा में बेचा, तो 25 बराबर 200 हो गया इस हिसाब से। अब बोला समझ में आ गया? तो क्रय मूल्य कितना होता है? इधर क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है ना। इधर के हिसाब से क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इधर के हिसाब से क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना है। अब चाहते ऐसे भी निकाल सकते, इधर का 25 रुपया है ना, इधर 200 रुपया हो रहा है, तो कितना ज़्यादा है? 25 से कितना ज़्यादा है? 8 गुना ना। तो 100 से कितना गुना ज़्यादा होगा? 8 गुना 800। या फिर ऐसे निकालिए, क्रय मूल्य बराबर 100 गुना, देख रहे हैं, क्रय मूल्य 200 गुना, तो 100 और 25 में कौन ज़्यादा है? 100। 25 रुपया, 25 पे ज़्यादा होने पर 100 रुपये, 25 की जगह पर 200 रुपया हो रहा है, तो 100 की जगह ज़्यादा होगा ना, तो 100/25 काट देंगे, 4 बार में 4 दूनी 8 आ गया। अमर बाबू ने चित्र 100 रुपया 800 रुपया में खरीदा था। समझ में आ गया? अगला 6 नंबर सवाल। तो 6, 7, 8, 9, 10 अगला बार करेंगे। हो गया? फिर आगे भी है, 5 ही रहने दीजिए।